अतेश, क्या तुम वाकई मेरी वजह से गए थे? क्या सब कुछ मेरी वजह से छोड़ा था? क्या मैं तुम्हें बहुत अफसुर्दा करती हूँ? नहीं, मगर जब तुम नहीं थे तुम्हारे बारे में, बल्कि अतेश, मैं तुम्हें पहले उम्मीद दिलाकर बाद में सब कुछ लेना नहीं चाहती। तुम्हें पता होना चाहिए कि मैं ऐसा कुछ नहीं करूंगी। अगर मुझे नहीं पता होता तो क्या मैं तुम्हारे साथ इतना लंबा अरसा गुजारता और क्या ये तकलीफें बर्दाश्त करता? इसके बाद क्या होगा फिर? क्या ये सब इसी तरह जारी रहेगा? तो क्या तुम चाहती हो कि मैं झूठ बोलूं और कहूं कि मैं सब कुछ भूल गया हूं और हम दोनों अच्छे दोस्त हैं? तुम्हें अंदाजा नहीं तुम्हारी ये बातें मुझे कितनी तकलीफ दे रही हैं। मैं जितना कर सकता हूं कर रहा हूं। मेरा जाना भी तुम्हारे लिए था। तुम समझ नहीं रहे, तुम्हारी बहुत अहमियत है मेरे लिए। लेकिन जितनी मैं चाहता हूं उतनी नहीं। जब तुम शादीशुदा थी तो मेरे लिए आसान था, मगर ईगे अभी हमारे दरमियान रुकावट ईगे नहीं। फिर कौन? अतेश, तुम शादी के बारे में बात कर रहे हो और मोहब्बत, ये सब शादी से हटकर है। शादी उस बंदे को अपना सब कुछ दे देने और उस पर एतमाद करने का नाम है। मगर तुम आजाद तबीयत के आदमी हो। मेरी जिंदगी की रूटीन में तुम एडजस्ट नहीं कर पाओगे। फिरोजा, तुम सालों से मेरे साथ हो। हाँ, साथ हूँ, मगर बतौर दोस्त। जब भी तुम्हारा मूड होता है तुम चले जाते हो। मैं तुम पर कैसे यकीन कर लूं? बेटा, मैं कैसी लग रही हूँ? अम्मी, ऐसा लग रहा है आपको कोई देखने आ रहा है। देखा जाए तो ऐसे ही है। शादी सिर्फ तुमने और ईगे ने नहीं की, दो खानदानों की हुई है। अब ऐसा भी कुछ नहीं। सुरैया साहिबा तो यहाँ रहती भी नहीं है। अल्लाह का शुक्र है, वरना तुम्हें बहुत मेहनत करनी पड़ती अपने आप को मनवाने के लिए। अम्मी, मैं ये बाहर ले जा रही हूँ, ठीक है? ठीक है। ज़ैनब, प्लीज खुदा के लिए ये प्रेगनेंसी वाली बात किसी को ना बताना जब तक डॉक्टर से कंफर्म ठीक ना है कर लो। अम्मी। बाजी, बच्चियों को ये चीजें बहुत पसंद आएंगी। ये तो कुछ भी नहीं, तुम वो फर्नीचर देखना जो मैंने ऑर्डर किया है। अतेश, तुम आज क्यों चुप हो? मेरा ख्याल था कि कस्टडी केस खत्म होने की सबसे ज्यादा खुशी तुम्हें होगी। हाँ लाल, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। मुझे नहीं लगता। तुम भी आज खामोश हो। मुझे लगा था कि आज कोई शानदार सेलिब्रेशन होगी। हाँ, ये बात भी है। ये क्या है सुरैया साहिबा, आपने तो कुछ भी नहीं खाया। मुझे ज्यादा भूख नहीं है, मगर वाकई हर चीज बहुत मजेदार है। अल्लाह करे बेहतर हो। बच्चियों, आज स्कूल में क्या किया? हमने अपनी क्लास सजाई, बहुत अच्छी लग रही थी। बाबा, हम अपने घर को भी सजाएंगे। बिल्कुल, ज़ैनब भी आपकी मदद करेगी। पापा, मुझे भी आप सजाने देंगे ना? मैं भी अपने मामा का घर सजाना चाहती हूँ। जो भी हो ज़ैनब आपके पास है। मामा अकेली हैं। तुम्हारी अम्मी से पूछेंगे। क्या फिरोजा से तुमने अभी तक बच्चियों के बारे में बात नहीं की ईगे? ईगे बच्चों की कस्टडी फिरोजा से शेयर करना चाहता है, उसी की बात कर रही हैं। जो हो बेहतर हो। मेरे पास भी आप सबको बताने के लिए कुछ है। मैं प्रेग्नेंट हूँ। ज़ैनब, बेटी, बेटी, मुझे कितना खुश किया तुमने। क्या तुम्हें भी नहीं पता था ईगे? तू ना कल ईगे के वकील से बात कर लोगी ना? ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। ये सिर्फ रस्मी कार्रवाइयां हैं। मसला तुम्हारे और ईगे का आपस में झगड़े का था, सिर्फ अच्छे बर्ताव के लिए। अच्छा, तो ये बात है। मैंने तो सोचा था ये लोग राजी हो जाएंगे। चंद दिन पहले ईगे बाजी को ज़ैनब के बारे में बता रहा था। लाल, प्लीज मौका महल देख के बात किया करो। छोड़ो फिरोजा, तुम इसकी तरफदारी मत करो। तू ना ईगे का तुम्हारे साथ ऐसे पेश आना सबको नजर आ रहा है।
और ऐसे एक दूसरे से मिलना भी। क्या आज तुम कुछ नहीं कहोगे आतिश? पिछले दिनों से जो कुछ हो रहा है मैं उस बारे में नहीं जानता। टूना ने तुम्हें ढूंढने के बाद भी नहीं बताया क्या? तुम ये बताओ कि तुम इतने दिन आखिर थे कहाँ? तुमने तो काम वगैरह भी छोड़ दिया था ना? तुम मेरी छोड़ो, अपने लिए कोई काम धंधा ढूंढो। बारिश कब तक तुम्हारी देखभाल करेगा? अरे हाँ, टूना तुम्हारे पास सेक्रेटरी नहीं है ना? अगर लाल कुछ ऐसे तुम्हारे साथ काम करे तो? हाँ, पता नहीं, असल मेरे ख्याल में में ये बोर हो जाएगी। ये सारा दिन ऑफिस में नहीं बैठ पाएगी। असल में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा। जरा सोचो, सारा दिन टूना के साथ रहकर बहुत कुछ सीख लूंगी। कौन आता जाता है वहाँ? क्या कहती हो टूना? कम से कम थोड़ा तजुर्बा हो जाएगा इसे। हो सकता है, अगर लाल की मर्जी हो तो। हाँ, क्यों नहीं, मैं तो जल्द चाहती हूँ। हाय अल्लाह, आप लोग जल्दी क्यों जा रहे हैं? थोड़ी देर और रुक जाते ना। फिर किसी दिन आ जाएंगे। बच्चियां सो गई हैं इसलिए हमें चलना चाहिए। आज मैं इतना खुश हो जाऊंगा कभी सोचा नहीं था मैंने। नाना बनने वाला हूं मैं। ईगे माजरत के साथ बुशरा और कुबरा भी मेरी नवासियां हैं। समझ रहा हूं। दरअसल हमारा खानदान अब पूरा हो गया है। किसी दिन हमारी तरफ भी आइए। जरूर, क्यों नहीं। जैनब को अब हम बिल्कुल अकेला नहीं छोड़ेंगे। बाबा जान। ईगे, चलते हैं फिर। शब्बा खैर। ये काम किया तो है तुमने, अल्लाह तुम्हारी इसमें खैर करे। अम्मी बस भी करें। शब्बा खैर। बारिश के घर जा रहे हैं ना? मैं खुद ही चली जाती। टूना के पास गाड़ी नहीं थी, काश उसे भी ड्रॉप कर देते। वैसे वो कहाँ रहती है? पता नहीं। टूना बहुत अच्छी औरत है ना आतिश? पता नहीं। आज शाम तुमने उससे कोई बात नहीं की, तुम्हें पता है ना? कैसी बात? छोटे और मुख्तसर जवाब। वैसे मैंने क्या समझूं आतिश? चलो छोड़ो, जल्दी उसके साथ काम शुरू करूंगी, फिर पता चल जाएगा। ये क्या है सईदा? मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूं। तुम किसी बच्चे को धोखा दे रही हो? अब तुम ये काम भी करोगी? अब तुम जिनों और भूतों को घर में बुलाओगी क्या? करीम, घर में सुकून और बलाओं से हिफाजत के लिए है ये दुआ। तुमसे बड़ी कोई बला है इस घर में? इंसानों की तरह बिहेव कर रहा हूँ, कुछ नहीं कहता हूँ, लेकिन तुम अपनी हरकतें देखो। क्या किया है मैंने? हाँ, सिर्फ ये कि मेरी बच्ची बगैर बाप के ना रहे और मेरा घर खराब ना हो। जाहिलों वाली बातें मत करो। तुम्हें क्या पता कि मैं कैसे महसूस करती हूँ। हर रोज शाम को अगर तुम घर ना आए तो क्या होगा, ये सोचकर कितना डरती हूँ मैं। सारा दिन कैसे तुम्हारी राहें तकती हूँ मैं। इससे तुम मुझे घर में बिठाओगी? इससे तुम मुझे घर में बिठाओगी? बाबा जान, आप लोग क्यों झगड़ रहे हैं? झगड़ा क्यों कर रहे हैं? हम झगड़ नहीं रहे बेटा, बस बात कर रहे हैं। पूछो अपने बाबा से। हाँ बेटी, सिर्फ बात कर रहे थे। चलो तुम्हें सुलाती हूँ, कल तुम्हें सवेरे स्कूल जाना है वरना आंख नहीं खुलेगी। ठीक है।
जैनब, तुमने बहुत अच्छी खबर दी, शुक्रिया तुम्हारा। सच में? बच्चियों की बात कर रही हो तो वक्त के साथ वो ठीक हो जाएंगी। उनका ऐसा बर्ताव बिल्कुल नॉर्मल है। अम्मी कह रही थी कि और तुम ये मुझे बहुत खुशी हुई है। तुम्हें कुछ अगर चाहिए हो तो किचन से ले आऊं, पानी, दूध वगैरह। तुम्हें सुना नहीं है? मुझे नींद नहीं आ रही। तुम कैसी हो ये देखने आया था। ओके। तुम कहाँ चली गई थी कुबरा? हम मामा को फोन करेंगे। पापा को पता चल गया तो गुस्सा करेंगे। उनको पता न चले हम चुपके से करेंगे। चलो फोन करो मामा को। तुम्हें नंबर ज़बानी याद है ना? याद है? हेलो मामा। हेलो मामा। मामा आए और मुझे यहाँ से ले जाए। कुबरा, क्या हुआ? रो मत, मुझे बताओ क्या हुआ? मामा मुझे यहाँ से ले जाए। मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मगर क्यों? जैनब ने कहा है कि उनका बच्चा होगा। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। बाबा हमसे प्यार नहीं करेंगे। मुझे यहाँ से ले जाए। मामा आप फोन पर है ना? तुम रो मत बेटा, मैं यही हूँ। तुम्हारे अब्बू तुम्हें प्यार करेंगे। मामा मैं आपको चाहती हूँ। अच्छा, मैं तुम्हारे अब्बू से बात करती हूँ। तुम रो मत, ठीक है? फिक्र मत करो। मैंने तो आपको पहले ही बताया था, मेरा अंदाजा कभी गलत हो ही नहीं सकता। अल्लाह का शुक्र है कि उसने खुशी दिखाई। माँ बाप का साया आने वाले पे हमेशा सलामत रहे। इंशाअल्लाह। कल रात को मुझे वहाँ मौका ही नहीं मिला। बहुत मुबारक हो जैनब। बहुत शुक्रिया। गुड मॉर्निंग फिरोजा, मैं तुम्हें फोन करने वाला था। थोड़ी देर पहले कुबरा का फोन आया था। बहुत रो रही थी। कह रही थी मुझे भाई नहीं चाहिए, मुझे आकर ले जाएं। ये बात अचानक पता चली। इगे तुम्हें ये बात उनको समझा बुझा कर बतानी चाहिए थी। तुमने ऐसा क्यों नहीं किया? तुम ठीक कह रही हो फिरोजा, मगर उस वक्त। क्या आज रात बच्चियाँ मेरे साथ रह सकती हैं? हाँ बिल्कुल, जरूर। स्कूल से ले सकती हो बच्चियों को? हाँ मैं ले लूंगी। उनको ये लगता है कि तुम अब उनसे प्यार नहीं करोगे। घर से निकलते हुए बात करता हूँ उनसे। बहुत मुबारक हुई के। शुक्रिया। इगे, 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 हर मसले का कोई ना कोई हल होता है। देखो, तुम अच्छी तरह सोच समझ कर फैसला करना। तुम किसी की जिद मानने पर मजबूर नहीं हो। मुझे कोई मजबूर नहीं कर रहा अम्मी। ये तुम्हारा ऑफिस है। बहुत अच्छा है। असल में काम कुछ ज्यादा नहीं है। ज्यादातर तो मेरी अपॉइंटमेंट अरेंज करोगी और साथ साथ टाइमिंग्स भी अरेंज करोगी। ठीक है, आओ मैं तुम्हें अंदर वाली फाइल सिखाती हूँ। तमाम पुरानी फाइल्स नीचे हैं और ऊपर वाली फाइल्स अभी के केसेस की हैं। ये तो बाजी की फाइल है ना? क्या कहती हो तुम? बाजी और आतिश पहले की तरह एक हो पाएंगे? पता नहीं। मेरे ख्याल में बाजी और ईगे को पहले की तरह हो जाना चाहिए। अच्छा,
एक लंबा अरसा हस्बैंड वाइफ रहे हैं और बच्चियां भी हैं। और बाजी ने अगर आतिश से शादी करनी होती तो कब से कर चुकी होती। मेरे ख्याल में बाजी और ईगे आज भी एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। ये लोग इस बात को कबूल नहीं करेंगे। शायद किसी को उन्हें बताना पड़ेगा तो ना, क्या पता। असल में मेरे ख्याल में आतिश को भी ये देखना चाहिए। क्या कहती हो? पता नहीं, मुझे इनका रिलेशन समझ नहीं आता। या आतिश का बाजी को इस कदर शिद्दत से चाहना तुम्हें नजर नहीं आता? जवाब दो तो ना। मेरा मतलब है कि फिरोजा की इसके बारे में फीलिंग्स थी, लेकिन अब उसका दिमाग भी मिक्सअप है। नहीं, पहले मैं भी बिल्कुल ऐसा ही सोचती थी। बाजी की आतिश से मोहब्बत अलग किस्म की है। अच्छा, हाँ। तुम इतनी खुश क्यों हो रही हो? मैं कॉल रिसीव करती हूँ। क्या हुआ है आज तुम्हें? सुबह से क्या कर रही हो तुम? क्या ढूंढ रही हो? एक नंबर ढूंढ रही हूँ। ये तो समझ गया था। किसका नंबर ढूंढ रही हो? उरान साहब का। जैनब के पुराने डॉक्टर हैं। जरा रुको। एक तो तुम में जरा सा भी सब्र नहीं है। ये डॉक्टर कहाँ से आ गया अचानक? आप दखल ना दें, मैं अपने आप को मुतमईन करना चाहती हूँ। डॉक्टर ने ये कहा था कि जैनब कभी बच्चा नहीं पैदा कर सकती। बस टेलीफोन करके कंफर्म करना चाहती हूँ। हाँ, मिल गया नंबर। बेगम, उसे कहाँ से याद होगा जैनब के बारे में? टेलीफोन पर थोड़ी पूछेंगे उससे। जैनब को साथ लेकर जाएंगे चेकअप के लिए। नंबर से पहले 212 डायल करते हैं ना? मुझे नहीं पता, उधर लिखा होगा। जैनब साहिबा, आपका कोई चीज खाने को दिल चाह रहा है तो मैं तैयार कर दूं? पता नहीं, असल में पेटीज खाने का दिल चाह रहा है। अरे जैसे आपका दिल चाहे, अभी बना देती हूँ। अदीला साहिबा, पिछले साल की डेकोरेशन वाली चीजें कहाँ हैं? बच्चियां जिद कर रही थीं। सीढ़ियों के नीचे वाले कमरे में। ठीक है, शुक्रिया। हेलो। अम्मी। ठीक। मेरा भी सलाम कहना इनको। और आप कैसी हैं? अम्मी ऐसा मत करें। नहीं, उस डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहती। अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद डॉक्टर के पास चली जाऊंगी। ओके, मैं आपको बाद में कॉल करती हूँ। फिरोजा मैडम, लेट आने के लिए सॉरी। नो प्रॉब्लम। कल मैं नहीं आ सका, उसके लिए माजरत। कोई मसला नहीं। कल मुझे अपनी बच्ची के स्कूल जाना था। खैर छोड़ें। अभी मुझे फोन आया था एडिटर का, जल्दी करने को कह रहा है। आपने कुछ तैयार किया है अभी तक? जी, ये देखिए, जो कुछ हुआ सब लिख दिया है। ठीक है, मेरे पास भी जो कुछ लिखा है उसको मिला के सिर्फ आखिरी किस्त ही रह जाती है। आपने यहाँ से शुरू किया है, मगर आपके पुराने शौहर की शादी और उनकी शादी और नया पैदा होने वाला बच्चा कहाँ होगा अब? मैं समझा नहीं। मुझे भी आज सुबह ही पता चला कि ज़ैनब प्रेग्नेंट है। और सबसे अजीब बात तो ये है कि आज सुबह तक उसे अपनी शादी की असलियत का ही नहीं पता था। नहीं, ज़ैनब प्रेग्नेंट नहीं हो सकती। ये सब कुछ एक ख्याल की तरह था। इस सारे झगड़े के दौरान मुझे ये तक पता ना चला कि उसने अपने लिए एक नई जिंदगी बना ली है। करीम, क्या आप ज़ैनब से इसलिए अलग हुए थे क्योंकि वो मां नहीं बन सकती? हम क्यों अलग हो गए फिर? नहीं, हम दोनों की जिंदगी फजूल में बर्बाद हो गई। नहीं। करीम, आप ठीक हैं? फिरोजा साहिबा, मुझे इजाजत दीजिए, मुझे जाना होगा। अरे लेकिन मैं आपसे बाद में मिलता हूँ, अभी मैं चलता हूँ।
जैनब, हम्म? कोई मदद चाहिए? डर तो नहीं गई? सोच रही हूँ, इसे भी मेरे जितना चाहते हो ना? असल में कोई भी मेरे जितना नहीं चाह सकता। तुम मुझसे मोहब्बत करोगे ना? बिल्कुल करूंगा जैनब, बिल्कुल प्यार करूंगा। असल में इस बच्चे का इंतजार नहीं था। बुशरा के पैदा होने से पहले फिरोजा ने चलो छोड़ो, क्या ख्याल है, बेटी होगी? पता नहीं, मेरी हमेशा ये ख्वाहिश थी कि मेरी बेटी हो, लेकिन अब 2 बेटियां हैं तो मैं ये चाहती हूँ कि मेरा एक बेटा भी हो। जैनब, तुम्हें बहुत परेशान किया है ना? मैंने, बच्चियों ने, फिरोजा ने। जिंदगी हमें अनजान रास्तों पर धकेलती रहती है और बहुत दफा हम अपनी चाहत को नजरअंदाज कर देते हैं। तुम हर अच्छी चीज की हकदार हो। तुमसे वादा करता हूं उस बच्चे को एक खुशियों भरी फैमिली दूंगा। क्या ईगे तुम इस बच्चे का जितना हक है उससे उतना प्यार कर पाओगे? हाँ बोलो अतेश। क्या तुम फ्री हो तो ना? तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बोलो। फोन पे नहीं हो सकती, मैं वहां आ जाऊं? नहीं, लाल यहीं है। तुम मुझे बताओ, मैं आ जाती हूँ। जहाँ उस दिन मिले थे वहीं मिलने? ठीक है, 1 घंटे में मिलते हैं। ठीक है, फिर मिलते हैं। खुदा हाफिज। लाल, मैं जरा बाहर जा रही हूँ। मगर आज कोई अपॉइंटमेंट नहीं। कॉलेज के दोस्त का फोन आया था, इसीलिए उससे मिलने जा रही हूँ। अगर तुमसे इमरजेंसी कांटेक्ट करना हो तो? मेरा मोबाइल फोन ऑन है। वैसे वापस कब तक आओगी? पता नहीं, शायद वापस ना आऊं। तुम्हारे पास चाबी तो है ना? चलो देखते हैं कि तूना साहिबा तुम्हारे बारे में क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है। फिरोजा, ईगे, अच्छा हुआ यहीं मिल गई, तुम्हें ढूंढ रहा था। क्या शाम में मुझे बच्चियों को नहीं ले जाना? तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। फिरोजा, तुम बच्चियों को छोड़ दो, ऐसी बात तो नहीं करनी। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं चाहता हूं कि जैनब के बच्चे के बारे में इकट्ठे बात करें। गुस्सा मत होना, मैं अकेले बात करूंगा, बच्चियां नहीं समझेंगी। इस हकीकत को नहीं बदल सकते। जैनब को एक बच्चा होगा और मैं नहीं चाहता कि बुशरा और कुबरा मुतासिर हों। अभी उनसे मिलके बात करते हैं। शाम में बच्चियां मेरे पास रहने दो ताकि आदी हो जाएं। फिर बेशक 1 हफ्ते पास रख लो। ईगे, तुम जानते हो तुम मुझसे क्या मांग रहे हो? हाँ, मुझे पता है। आई एम सॉरी फिरोजा, काश ये सब ना होता। बच्चियों की खुशी के लिए सिर्फ बच्चियों के लिए। चलें, देर ना हो जाए। तुम बिजी तो नहीं थी ना? नहीं। तो ना, कल रात मुझे बेचैनी हुई फिरोजा से झूठ बोलते हुए। झूठ नहीं बोल रहे थे अतेश, फिरोजा की खुशी के लिए कुछ चीजें छुपा रहे थे। किसी की खुशी के लिए झूठ बोलना भी झूठ है, और मैं इस सिचुएशन में दोबारा नहीं पड़ना चाहता। तुम तो ऐसे बात कर रहे हो जैसे सब कुछ मैंने किया हो अतेश। उस रात को तुम मेरे घर में आए थे, मैंने तुम्हें किसी बात पर भी मजबूर नहीं किया। तुम्हारे साथ मैंने कोई भी खेल नहीं खेला। तुम मेरे साथ ऐसा सलूक क्यों कर रहे हो अतेश, जैसे मेरी गलती हो? तुम खुद को माफ नहीं कर पा रहे। नहीं माफ कर पा रहा, और अगर फिरोजा को पता चला तो वो भी नहीं माफ करेगी।
तुम मुझे किस जगह पर रख रहे हो? क्या तुम्हें पता है कभी ना हासिल होने वाली औरत को बचाने के लिए तुम मुझे कितनी तकलीफें दे रहे हो? हेलो फिरोजा, तुम्हारी आवाज ठीक से नहीं आ रही। ठीक है, मैं शाम को तुम्हारी तरफ आता हूं। खुदा हाफिज। उससे कभी बाज नहीं आओगे ना? शायद एक दिन वो तुम्हारे पास आ ही जाए। करीम, 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 करीम प्लीज दरवाजा खोलो। करीम, 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 तुम्हें कसम है दरवाजा खोलो। करीम, करीम, करीम प्लीज दरवाजा खोलो। करीम, करीम, प्लीज करीम। सुबह तुमने मुझे बहुत डरा दिया था कुबरा। उसके बाद तुम्हारे अब्बू से बात हुई। जैसा तुम सोच रही थी वैसा तो बिल्कुल नहीं। यानी बच्चा नहीं आएगा? आएगा, आएगा, लेकिन यही बात है ना? ये कोई बुरी बात तो नहीं। क्या आप उसे हमसे ज्यादा प्यार करेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? कुबरा मेरी तरफ देखो। तुम बुशरा के बाद पैदा हुई थी, लेकिन हम बुशरा से भी प्यार करते हैं और तुमसे भी। कैसा नहीं है बुशरा? हाँ हाँ मामा, हम आपकी बेटियां हैं, ज़ैनब की नहीं। वो बच्चा ज़ैनब का होगा। हाँ, मगर आपके अब्बू तो है ना। और वैसे भी देखो, आपसे ज्यादा प्यार किया जाएगा क्योंकि आपके पास मैं हूँ और ज़ैनब भी। आपके पास अब्बू भी हैं और जब बच्चा होगा तो उसको आप लोगों की जरूरत होगी। क्या सल्जुक नाना, अलवी नानी हमसे प्यार करेंगे? बिल्कुल बेटा। और तुम्हें पता है क्या, इसके बाद हर हफ्ते मेरे पास रहा करोगी। सच में? बिल्कुल। तुम लोगों का कमरा भी तैयार किया है और बहुत सारे खिलौने भी लिए हैं। तुमने सुना कुबरा, हमारे कितने ज्यादा खिलौने होंगे। कुछ खिलौने हम छोटे बेबी को भी दे देंगे। हमें बहुत प्यार करेंगे ना? मैं आप लोगों से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा करता रहूंगा। ठीक है फिर।